आप सबको जय मसीह की। सारी बातें करने से पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद हो तेरी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद हो इस माध्यम के लिए पिता परमेश्वर जिसके द्वारा हम तेरे पवित्र वचन में से हम बातचीत कर सकते खुदा बाप। प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि तेरे पवित्र वचन को सुन के हम उत्साहित हों और तेरे वचन को सुन के पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाएँ। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस रविवार की आराधना में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी ठीक हैं, अपने अपने घरों में हम सभी स्वस्थ पाए जा रहे हैं। और हम अपने प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहेंगे इस माध्यम के द्वारा कि वो बहुत सारे ही अलग अलग कार्यक्रम करके हमारी जितनी भी देश की जनता है उनकी सुरक्षा करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया के होने के नाते, एक हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया के एक सदस्य होने के नाते हमें ये प्रण ले कि हमने दूसरों के लिए दुआ करनी है। आप जब अपने घरों में हैं तो हो सके उपवास प्रार्थना में समय व्यतीत करें, और जितना भी हो सके दुआ में और दूसरों की हेल्प करने में समय व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए ही बनाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उन्होंने दूसरों के लिए दुआ करी, उन्होंने दूसरों की सहायता करी, एंड वी आर सपोज टू डू दैट। और ये सब हम करने के लिए बनाए गए हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। जो आज का वचन है इसके दौर को लेकर है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। अभी भी इस वक्त तक मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो लोग कहते हैं कि अब तो हमारा घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, निकलना ही, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमें कोई बीमारी ना पकड़ ले, कहीं वो कुछ हो ना जाए। लेकिन आज हम एक परमेश्वर के वचन में से कुछ खास बातों को सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने हमें कुछ वायदे किए हुए हैं और किस तरह कुछ हमें हुक्म दिए हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हुक्म है बाइबल के अंदर, बड़ा ही खास एक हुक्म दिया हुआ है। हम किताब निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम के अंदर किताब है। इसका पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 9 वचनों को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए मैं आपके साथ इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानात तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे ही भी संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। ये जो किताब है, इस वचन के अंदर हम बड़ी खास बातों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 और 2 वचनों को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर और मूसा का संबंध, परमेश्वर और मूसा का संबंध। यदि हम इस पूरे वचन को देखेंगे तो आज्ञाकारिता हम देखते हैं। आज्ञाकारी, मूसा का परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी करना, यहोशू का मूसा के प्रति आज्ञाकारी करना। ये आज्ञाकारी का हम रिजल्ट देखेंगे कि हमें फ़ायदा क्या है, आज्ञाकारी करने का मतलब क्या है। सबसे पहले 1 और 2 वचनों में देखेंगे कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, नून का पुत्र था, कहा। ध्यान दीजिए, बड़ी खास बात है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, उसके मतलब मूसा के सेवक यहोशू से कहा।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्रोसेस है, बड़ी ही समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने पहले मूसा को ठहराया। फिर अगर आप पिछली किताब में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहोशू को भी यहोशू को चुनने के लिए मूसा को भी परमेश्वर के द्वारा ही प्रेरित किया गया था। तो मेरा दूसरा वचन देखिए कि मेरा दास मूसा मर गया है। आगे बढ़ने से एक बड़ी खास बात देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर मूसा को अपना मेरा दास बोल के, अपना दास यानी मेरा दास मूसा मर गया है। यहाँ पे एक बड़ी खास बात है कि इस किताब में भले ही मूसा की पिछली किताब में मृत्यु होगी हो, लेकिन परमेश्वर का दर्शन अभी भी जीवित था। हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा। ये कभी नहीं सोचना। अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और से करवाना जानता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का दर्शन आज भी जीवित है। अगर आप चेला नहीं बनाएंगे, परमेश्वर किसी और से चेला बनवाएगा। ध्यान दीजिए। सो इसलिए जितना हो सके अपने आप को अवेलेबल रखें कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। इजरायलियों को देता हूँ, ये अगर आप यह एक जर्नी है जहाँ पे मूसा इन लोगों को छुड़ा के लाया कनान देश में प्रवेश करवाने के लिए। ठीक है, मूसा ने बहुत ही अपने 120 साल में बहुत सारे दुखों को झेला, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रहा। पुराने नियम के अंदर मूसा और नए नियम के अंदर यीशु मसीह, इन दोनों की जो नम्रता है वो लगभग एक बराबर पाई जाती है। बहुत ही मूसा को परमेश्वर का बहुत ही वफादार दास कहा जाता है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो मूसा ने अपना उत्तराधिकारी तैयार किया और उसी प्रकार यहोशू ने भी उसको क्या बोलते हैं, यहोशू ने भी मूसा की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुना। जो यहोशू था वो मूसा के साथ साथ रहता था, उसकी बातों को सीखता था, जैसे वो करता था वैसे वो करता था। अब यहाँ पे एक बड़ी एक खास बात है जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि अब यहोशू यहाँ पे अब राज्य करने वाला है। राज्य करने के इन द सेंस बहुत सारे लोगों को लीड करने वाला है, एक नेतृत्व में आ रहा है, एक लीडर बन रहा है। वो लीडर ऐसे नहीं बना, वो लीडर इसलिए बना, वो एक नेतृत्व करने वाला इसलिए बना क्योंकि एक दिन उसने आज्ञा मानना सीखा था। वो आज्ञा किसकी मानता था? वो आज्ञा मूसा की मानता था। जैसे मूसा उसको बोलता था वैसे वो करता था। यहाँ पे हम यहोशू का मूसा के प्रति समर्पण देखते हैं। समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण एक ऐसी चीज़ है कि देखिए, कॉलिंग और प्रोफेशन में फ़र्क होता है, बुलाहट और पेशा दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप मसीही हैं तो आप किसी पेशे में नहीं हैं, आप बुलाहट में हैं। बुलाहट में रात दिन नहीं होती, बुलाहट में कभी रिटायरमेंट नहीं होती। ये इन्हीं के साथ हुआ। मूसा की सारी ज़िंदगी परमेश्वर की खिदमत करने में निकल गया, यहोशू की सारी ज़िंदगी परमेश्वर की खिदमत करने में निकल गया। बाइबल में और बहुत सारे पौलुस हो गया, दाऊद हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खिदमत करने में निकल गया। अगर आप मसीह में हैं और आप सोचते कि हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट नहीं है, ये एक बुलाहट है। आप बुलाए हुए लोग हैं। जैसे यहोशू बुलाया गया था परमेश्वर के द्वारा, मूसा के अंडर हुआ, उसने अपना समर्पण दिखाया। उसी प्रकार हम भी एक समर्पण का एक हिस्सा होने वाले लोग हैं। एक समर्पण के प्रति हमारी भावना एक सकारात्मक भावना होनी चाहिए कि हम समर्पण बिना आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, समर्पण और पेशे में फ़र्क क्या होता है? पेशा ये होता है कि हमें इतना सा काम करना है, कोई हमें पे करेगा, पेशा ये होता है। लेकिन समर्पण ये होता है हमें कोई परवाह नहीं, हमने ये काम करना है क्योंकि हमें ये काम किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, किसी एक सुप्रीम पावर के द्वारा दिया गया जिसने सृष्टि को रचा, और वो सुप्रीम पावर है परमेश्वर। जब हम इस चीज़ों को ध्यान देंगे कि हम एक समर्पण वाले लोग होने चाहिए, ना कि पेशेवर। पेशेवर में बड़ी ही डिसिप्लिन, आपको छोटी छोटी एक लिमिटेशंस देखेंगे, लेकिन समर्पण वाले की कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर वो आज्ञा पूरे दिल से मांगेगा तो आशीषें भी पूरे खुदा अपने दिल से देगा, और जब खुदा आशीषें देगा तो दुनिया देखेगी। हालेलुया। यदि आपको वचन समझ आया तो आगे वचनों को हम पढ़ेंगे। फिर अगले वचन में हम देखते हैं, पहले और 2 वचन में परमेश्वर मूसा के बारे में बता रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है। यहाँ पे बड़ी ही खास बात है, इसलिए अब तू जा। यदि कोई भी, जब परमेश्वर किसी को अपना बोलता है तो वो बहुत बड़ी बात है। दाऊद के बारे में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे चेलों के बारे में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर के कितने करीब थे, यीशु मसीह के कितने करीब थे। अब इन वचनों को देखेंगे। इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जो परमेश्वर ने मूसा को कहा
वही बातें अब ये यहोशू को कह रहा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपनी कही हुई बातों को लेकर शक में नहीं है। परमेश्वर अपनी कही हुई बातों को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जो मैंने उससे कह दिया वो एक पत्थर पे लकीर है। तो वही बातें अब मैं तेरे को कहता हूँ, जो मैंने उससे कहा मैं उसे तुझे भी कहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर यदि आप ध्यान से देखें, कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा है। यहाँ पे परमेश्वर वही सब कुछ उसको सिर्फ याद करवा रहा है, उसको इंफॉर्मेशंस दे रहा है कि ये बातें मैंने मूसा को कही थी, अब मैं तेरे को कहता हूँ। नाउ यू आर सपोज टू डू दैट। अब ये बातें तुमने करनी है। अब परमेश्वर यहाँ पे यहोशू को उत्साहित करता है। ध्यान दीजिए, बहुत बार होता है कि हमारे शारीरिक मेंटर्स अवेलेबल नहीं रहते, हमारे शारीरिक जो हमारे सलाहकार हैं, हमारे जो पासवान हैं वो नहीं अवेलेबल होते। पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे परमेश्वर अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे परमेश्वर अवेलेबल है। मूसा अभी उसके साथ शारीरिक रूप में उसके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू से ही क्यों बात कर रहा है? परमेश्वर यहोशू से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि यहोशू अपने बॉस के लिए, जो उसका मूसा था, उसके लिए वफादार था, परमेश्वर के लिए वफादार था। तो उसकी वफादारी ही उसको इस स्थान पर लेके आई। जब उसकी वफादारी इस स्थान पे लेके आई तो हमारी वफादारी हमें आगे क्यों ना लेके जाएगी? हमारी वफादारी, हम जिस तरह की ईमानदारी परमेश्वर के साथ चलने में रखते हैं, हमारी चाहे वफादारी वो परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाने में हो, दूसरों की सहायता करने में हो, कलीसिया में शामिल होने का हो, या फिर जो आजकल हम वचन ऑनलाइन सुनते हैं उसको वफादारी से सुनना हो, चाहे वो उसके कार्य में बढ़ना हो, वफादारी मैटर करती है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हमारी वफादारी बहुत मैटर करती है। अगर हम वफादार हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वफादार होगा। हम हमेशा गीत गाते हैं, यीशु मसीह है वफादार, ना कभी वो भूलेगा ना कभी वो छोड़ेगा। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह इतना वफादार था कि उसने हमारे पापों को उठा लिया। तो हम वफादार क्यों ना हो कि उसके पापों की माफ़ी रिसीव करके आगे बढ़ने के लिए। आइए हम अगले वचनों में चलते हैं। ये अभी परमेश्वर यहोशू को याद करवा रहा है कि मैंने मूसा से क्या कहा था। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूँगा। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि परमेश्वर मूसा और यहोशू के अंदर कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा, परमेश्वर यहाँ पे यह नहीं कह रहा कि मैं तेरे लिए इतने स्वर्गदूत ठहराऊँगा, मैं तेरे लिए इन लोगों को करूँगा। नहीं, यहाँ पे यहोशू को डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं जैसे मूसा के संग रहा मैं तेरे संग रहूँगा। और वही वचन में ये लिखा है कि वो परमेश्वर ना कभी बदलने वाला, जैसा वो शुरू में था वैसा वो आज है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसा वो मूसा के संग था, जैसा वो यहोशू के संग था, उसी प्रकार हमारे संग है। यहाँ पे लिखा है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूँगा। बोलिए, परमेश्वर मेरे संग रहता है। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मेरे संग रहेगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। देखिए, धोखा देना इंसान की फितरत है, परमेश्वर की नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परमेश्वर उसको हुक्म कर रहा है यहोशू को। देखो, हुक्म व्यक्ति उसी को किया जाता है जब हमें पता है कि सामने वाला हुक्म मानने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर इसको कह रहा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। यहाँ पे हो जा सीधा इंपेरेटिव, मतलब आज्ञा दे रहा है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि क्या तू दृढ़ होगा जो जाएगा, क्या तू ये करना चाहेगा। ना यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को उसकी इच्छा पूछ रहा है, ना उसके विचार पूछ रहा है, ना उसकी सलाह ले रहा है। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को मूसा के द्वारा जो व्यवस्था लाई गई थी उसके द्वारा उसको आगे चलने के लिए उत्साहित कर रहा है। और उत्साहित भी कैसे दे रहा है? सबसे पहले परमेश्वर यहोशू को अब अपना मानता है, अपना एक अधिकारी मानता है जो लोगों को उनके एक वादे किए हुए जगह पे पहुंचाएगा। सॉरी। तो इसलिए परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है कि दृढ़ हो जा, उनको मतलब आज्ञा दे रहा है। तो क्योंकि जिस देश में देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। कौन करेगा? यहोशू इन्हें करेगा। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो लोग अभी भी पाप में हैं तो उनको हमें लाके परमेश्वर के साथ जोड़ना है, परमेश्वर के रास्तों पे लाना है। तो यही वो है, हमें आज्ञा मिली हुई है। मत्ती 28, जाओ तुम जगत के लोगों को जाके चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। ये आज्ञा है हमारे लिए। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई सजेशन नहीं दिया गया हमारे लिए।
आगे बढ़ते हैं। इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी। ध्यान दीजिए, मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी थी, मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी थी। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को ये क्या दी थी? व्यवस्था दी थी। व्यवस्था मतलब 10 हुक्म, और 10 हुक्म के आधार पे पूरा परमेश्वर का वचन तैयार किया गया। जब पूरा वचन तैयार हो गया तो वो वचन मूसा यहोशू को भी दिया गया, यहोशू के साथ साथ दूसरे लोगों को भी दिया गया। यहाँ पे हमने यह सीखना है कि यहोशू को क्यों बोला गया कि तू इस व्यवस्था के अनुसार चलना। परमेश्वर यहाँ पे यह दिखाना चाहता था, एक मिनट, परमेश्वर यहाँ पे वचन में ये दिखाना चाहता है कि बिना परमेश्वर के वचन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे यहोशू जो है परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। अगला वचन बड़े ध्यान से, मेरे खासकर जवान भाई बहन बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस पूरे के पूरे पेरिकोपे की, इस पूरे के पूरे गद्यांश की ये सबसे पावरफुल वर्स है। पावरफुल वर्स मतलब ये, यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने के लिए बात करता है। इसमें हम 3 बातें देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। चित्त से, तेरे मन में, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। उतरने की बात की दूर, पहले हम उसको पढ़ते भी हैं, पहले उसको सुनते भी है कि नहीं, ये परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है। दूसरी बात, इसमें परमेश्वर क्या बोल रहा है? रात दिन ध्यान दिए रखना, मेडिटेट करते रहना। मेडिटेट करने का मतलब जो हमने पढ़ा उसको अपने दिमाग में रखें, उसको अपने मुंह से बोलते रहें, उस पर विश्वास करें। और तीसरा कहता है कि उसके अनुसार करना। पहले चित्त लगाने के लिए मुंह से बोलना, उसको याद करना, तीसरा उस पर मेडिटेट करना, और तीसरा उसके अनुसार करना। हमारे जवान भाई बहन, और जवान भी नहीं, बहुत सारे मैं अपने रिश्तेदारों में बहुत बुज़ुर्गों को भी देख रहा हूँ। सीरियसली कभी कभी मैं देखता होता हूँ क्या हो रहा है। टिकटॉक पे बहुत फेमस हो रहा है टिकटॉक। हम देखते हैं कि टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए आपको भी पता क्या करना पड़ता है। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पहले आपको उस गाने को सुनना पड़ता है जो अननेसेसरी, जो आपका एक सिर दर्द तक नहीं ठीक कर सकता। फिर आपको उस गाने के लिरिक्स याद करने पड़ते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस जो गाना गा रहा है तो होता है उसकी जगह पे अपने आप को रखना पड़ता है, उसकी फीलिंग्स को आप अपने अंदर लेके आते हैं, फिर मोशन सेट करते हो, फिर जाके आप वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आप एक ऐसी वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उसका पर्पस है एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट नेवर ब्रिंग्स सक्सेस। बी केयरफुल, एंटरटेनमेंट कभी भी सफलता नहीं ला सकता। पर यहाँ पे अगर आपने आज का ये वचन सुन लिया और अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ध्यान से सुनिए, आप टिकटॉक बनाने में इतना समय व्यर्थ गवाते हो। टिकटॉक बना के आपको कोई सक्सेस नहीं, कोई नॉलेज नहीं आ रही, कोई आप अब जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसके लिए आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा, ना आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हम चित्त पे क्या लगा रहे हैं? हम एक वीडियो बनाने के लिए दूसरे गाने चित्त पे लगा रहे हैं, उनको मुंह से बोल रहे हैं, फिर उसके अनुसार उस पे ध्यान दे रहे हैं, उन लिरिक्स को याद कर रहे हैं, फिर उसके अनुसार जो उस गाने में कहा गया उस वैसा कर रहे हैं, वीडियो में बना रहे हैं। अगर आप मसीह में हैं और टिकटॉक पे ये सब कर रहे हैं तो आप इस वचन के खिलाफ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यहोशू को यह कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक ना होने पाए, तो हमारे लिए व्यवस्था की पुस्तक तो यही है, परमेश्वर का वचन। बी केयरफुल। मैं किसी को सुन रहा था तो प्रचार करते वो बोल रहा था कि माफ़ करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि माफ़ करना। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं आपको साफ बोलूँगा कि यदि आप ये सब कार्य कर रहे हैं तो उसको छोड़ें, परमेश्वर की पुस्तक को, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त पे लगाइए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जितनी आप मेहनत एक यूजलेस वीडियो बनाने में, मेरे को एक बार कलीसिया में से किसी ने पूछा क्या हमें दूसरे गाने सुनने चाहिए। मैंने उसको हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी, जो आप गाना सुनते हो क्या उससे आपका सिर दर्द ठीक हो सकता है? उन्होंने बोला नहीं। तो मैं फ़ायदा क्या उसको सुनने का? जब हमारे वचन को सुनने से सिर दर्द तो क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें हल हो सकती हैं, तो हम क्यों ये ना चित्त पे लगाएं, क्यों ना ये सुने।
बी केयरफुल आप क्या सुनते हो। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 1 सेकेंड 10 अध्याय उसका 17वां वचन, वहाँ पे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम क्या सुनते हैं वो मैटर करता है। विश्वास कहाँ से आएगा जब परमेश्वर का वचन ही नहीं हम सुनते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पे किसी पास्टर के वचन के बारे में नहीं लिखा गया। मसीह का वचन बाइबल में से निकलता है। आपको एक पासवान दिया गया है कि आप उस परमेश्वर के वचन को समझ सकें, ताकि आपको को जो कुछ वचन में से समझ नहीं आ रहा आप उससे सहायता ले सकें। लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी यह है कि आप मसीह के वचन जो बाइबल आपको दी गई है उससे सुनना। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से आएगा। हम टिकटॉक पे बिजी रहते हैं, हम स्टेटस डालने में उल्टे सीधे बिजी रहते हैं, तो चित्त लगाना, उसके ऊपर ध्यान करना और उसके अनुसार करना नेक्स्ट लेवल। आई डोंट नो अब क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अगला देखें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर के वचन पे मन लगाने से, उसके अनुसार ध्यान करने से और फिर उसके अनुसार करने से ही हमारा हर काम सफल होगा। आज हम टिकटॉक में बिजी हैं तो आज से 5 साल बाद ये मत कहना कि परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं की। और एक परमेश्वर की खास बात कि अगर हम किसी कारणवश सफल नहीं हुए तो परमेश्वर हमें ताना भी नहीं मारता कि तूने समय व्यर्थ गवाया। परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। हमें पता है, क्योंकि हमको खुद पता है कि हमने पिछले 4-5 सालों में क्या किया। आज से अगले 5 साल आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, चाहे वो आप टिकटॉक यूज़ कर लेना, चाहे अगर परमेश्वर को यूज़ कर, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना। आगे देखते हैं आखिरी वचन, सेकंड लास्ट, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब क्या, यहाँ पे प्रचलित नहीं लिखा है, फेमस नहीं लिखा है। टिकटॉक के ऊपर आप सिर्फ फेमस होने की कोशिश करते हैं, प्रभावशाली नहीं। बीइंग इफेक्टिव और बीइंग फेमस दोनों में फ़र्क है। प्रभावशाली होना और प्रचलित होना, मेरे को सब लोग जाने, उसमें फ़र्क है। प्रभावशाली का मतलब होने का मतलब यह है, कोई समस्या में है उसके लिए आप कुछ अच्छा काम करें। क्या आपको देख के कोई ये कहता है कि हाँ इसने मेरे लिए ये अच्छा काम किया था, वो होता है प्रभावशाली। ठीक है, जब आप प्रभावशाली होंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों के बीच में जान पहचान रखेंगे। जब तक आप प्रभावशाली नहीं होंगे, आज हमारे खासकर जितने भी भाई बहन हैं वो सब ये कोशिश करेंगे हम फेमस हो जाए। फेमस कुछ नहीं लाएगा जब तक आप प्रभावशाली नहीं होंगे। प्रभावशाली होइए, खुदा आपको फेमस करेगा। प्रभावशाली हो, लोगों को, जिंदगियों को चेंज करें, लोगों की सहायता करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आखिरी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, फिर से आज्ञा दे रहा है, हिया बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा। भय ना खाना परमेश्वर की आज्ञा है, ना सलाह है, ना सजेशन है, ना कोई विचार है, ना ही कोई मशवरा है। ये एक आज्ञा है, डरना नहीं है। और डरना तब नहीं है जब अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं, परमेश्वर के वचन में आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, डरना नहीं है। तो ध्यान रखना, तो वहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी नहीं होती है। तो इसलिए परमेश्वर के साथ बने हुए तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा, हम सभी बाहर आने वाले हैं, सभी बाहर आने जाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। चेला बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर के कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहा, वैसे ही परमेश्वर यहोशू के साथ रहा, वैसे ही दाऊद के साथ रहा, वैसे ही अलग अलग भविष्यवक्ताओं के साथ रहा, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है, डरना नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है। जब हमें वो आज्ञा देता है तो बड़े नम्र हृदय के साथ उस आज्ञा का पालन करते हुए बेखौफ आप अपने जीवनों को जिए। बेखौफ ये गवाही देते रहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा मैं इन रोगों से छुड़ाया जा चुका हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं आगे बढ़ाया जा चुका हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स, बी केयरफुल। मेरे खासकर जवान भाई बहन, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ इन लोगों के लिए पिता,
यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के बीच में आते खुदा बाप, धन्यवाद हो तेरी हजूरी के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल लेके आने पाए। कोई भी शैतान की युक्ति ये वचन ना चुराने पाए। आने वाले दिनों में ये 100 गुना फल लेके आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित घोषित करते हैं खुदा बाप। और प्रभु जो भी कोई दर्द तकलीफ में है यीशु के नाम से जाने पाए। और प्रभु जी धन्यवाद हो तेरी उस वचन के लिए जो हमें आज्ञा देता है, भय ना खा, डरना, उसी वचन को हम रिसीव करते हुए आज से हम इस डर को कैंसिल करते हैं। हर डर को इनके जीवन से, इनके परिवारों के जीवन से यीशु के नाम से डर को कैंसिल करते हैं। प्रभु धन्यवाद दुआ सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद हो आप सभी का। इस वीडियो को शेयर करें, आगे भेजें। जैसे हम बाकी की अननेसेसरी चीज़ें करते हैं वो छोड़ें, परमेश्वर के वचन पे चित्त लगाएं, यही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।